हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्ब हम कहते किसे हैं। वर्ब कहते हैं जब भी कोई एक्शन किया जा रहा है, जो भी काम हो रहा है। अब यहाँ दो एग्जांपल्स दी हैं, जरा यहाँ से हम समझते हैं। ही टॉक टू मी, उसने मुझसे बात की थी। शी बिकेम अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बन गई थी। अब दोनों एग्जाम्पल्स में हम पास्ट की बात करें, लेकिन ऊपर हमने ईडी लगाया हुआ है और यहाँ पे बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो आज हम इसी पॉइंट के बारे में पढ़ने लगे हैं कि कब हम ईडी लगा रहे हैं और कब हम ईडी नहीं लगा रहे हैं। जिस भी वर्ब के एंड पे हम ईडी लगा रहे हैं उसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। कुछ वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम सिंपल ये पढ़ा होता है ईडी लगा दें, और कुछ वर्ब्स होती हैं जिनमें हम ईडी नहीं लगाते, उन्हें मुख्तलिफ तरह से सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, उन्हें हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। आज हम पढ़ेंगे रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में। अब यहां पे देखें दी हुई है, फर्स्ट जो भी वर्ड दिया होता है उसे हम कहते हैं बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं सिंपल पास्ट और थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जो भी रेगुलर वर्ब होती है वो हमेशा सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी इसके सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जब हम बनाते हैं तो उनमें डी, ईडी और आईडी आता है। अब कैसे हम ये समझते हैं, देखिए यहाँ पे बेस फॉर्म में दी हुई है टॉक। टॉक का मतलब होता है बात करना। अब टॉक्ड और टॉक्ड, तो हमने इसमें क्या किया हुआ है, सेकंड और थर्ड में सिंपल ईडी लगा दिया हुआ, और यही रेगुलर वर्ब की निशानी होती है कि इसमें हम ईडी लगा देते हैं। इसके बाद है कॉपी। तो कॉपी का जब हमने सेकंड और थर्ड फॉर्म लगाई है तब हमने वाई हटा दिया और आईडी लगा दिया है, कॉपीड, कॉपीड। तो आईईडी ऊपर ईडी लगा था, नीचे आईईडी लगा दिया गया। आगे है डांस, डांस्ड, डांस, सिंपल हमने इसमें डी लगा दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट आप चेक करें सबके एंड पे डी जरूर आ रहा है, और यही रेगुलर वर्ब की निशानी होती है कि इसको हम जब भी बनाते हैं सेकेंड या थर्ड फॉर्म में तो या डी आता है, ईडी, आईडी, तो हर सूरत में डी एंड पे लाजमी आ रहा है। इन्हें हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, जिनको बनाते हुए हमने सिंपल डी, ईडी या आईईडी वर्ड ऐड किया। अब इसके बाद है इर्रेगुलर वर्ब्स। ये चार डिफरेंट तरह के इनके सेट्स होते हैं। फर्स्ट सेट वो है जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल एक जैसी रहती है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं होती है। सेट फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सेकंड भी सेट है, थर्ड भी सेट है। पुट, पुट का मतलब होता है जिस तरह कोई चीज रखना। फर्स्ट भी पुट है, सेकंड भी पुट है, थर्ड भी पुट है, यानी इसकी सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में कोई भी चेंज नहीं आया। कट, 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 पास्ट, सिंपल पास्ट भी वही है, सिंपल पास्ट भी वही है, पास्ट पार्टिसिपल भी वही है। हर्ट, 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 हम यूं नहीं कह सकते हर्टिड, हर्टिड या कटिड, कटिड, पुटिड, पुटिड, वो गलत है। अब इनका ये पैटर्न दे दिया गया कि ये इसके मुताबिक बनेंगे। अगर हम हर्ट के सेकंड फॉर्म लगाना चाह रहे हैं तब हम हर्ट ही लगाएंगे। अब हमें सेंटेंस में कैसे पता लगेगा ये सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है? हमें बात के मीनिंग से, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस वे में बात कही जा रही है, हम उससे समझेंगे कि हम सेकंड फॉर्म की बात करें या हम फर्स्ट की बात करें। लेट, लेट, लेट। तो इर्रेगुलर वर्ब्स का फर्स्ट सेट ये होता है कि जिसमें सेकंड, थर्ड सारी फॉर्म एक जैसी आती हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, वही फर्स्ट है, वही सेकंड है, वही थर्ड है। लेकिन सारी इर्रेगुलर वर्ब्स इस तरह नहीं बनाई जा सकती हैं। इसका सेकंड सेट होता है, अब देखें फर्स्ट लिखा हुआ है सिट, बैठना, सैट, सैट, बैठी, बैठी। बाय फर्स्ट फॉर्म बॉट, बॉट, इसको बाउट नहीं पढ़ते, बॉट पढ़ते हैं। अब इनकी आप देखें सैट, सैट सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल एक जैसी आई हैं। बॉट, बॉट यहाँ पे भी सेम है। गेट, गॉट, गॉट, तो यहाँ पे भी ये सेम है। अगर आप अमेरिकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो ये गॉटन हो जाती है, लेकिन हम क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश के मुताबिक चल रहे हैं तो ये गॉट ही रहती है। ब्रिटिश इंग्लिश के मुताबिक गेट की थर्ड फॉर्म गॉट होती है, अमेरिकन इंग्लिश के मुताबिक गेट की थर्ड फॉर्म गॉटन होती है। तो हम ब्रिटिश इंग्लिश को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। टीच, टॉट, टॉट, ये वर्ड टॉट है, पढ़ाया। टॉट, टॉट, से, सेड, सेड। यहाँ पे आप नोट करें कि इनकी पास्ट पार्टिसिपल और सिंपल पास्ट एक जैसी आ रही हैं, सेकंड और थर्ड एक जैसी आ रही हैं।
अब ये हो गया दूसरा सेट। फर्स्ट सेट जिसमें तीनों एक जैसी हैं, सेकंड सेट वो हो गया जिसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी है। इसके बाद है थर्ड सेट, रन रैन रन। इसमें बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल एक जैसी आ रही हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी आ रही हैं। कम केम कम, फर्स्ट फॉर्म एक जैसी है और थर्ड फॉर्म एक जैसी है। बिकम बिकेम बिकम, अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म डिफरेंट है, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक जैसी है। अब रैन केम बिकेम, सेकंड फॉर्म तीनों में डिफरेंट आई है, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल एक जैसी आई है। तो ये हो गया इनका नेक्स्ट सेट। इनका थर्ड सेट हो गया ये जिसमें सेकंड फॉर्म डिफरेंट होती है, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल एक जैसी होती है। इसके बाद है फोर्थ सेट। ये वाला सेट है जो ये सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे आके हमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। अब इसमें आप देखें, फर्स्ट दिया हुआ है बाइट, काटना, बाइट बिट बिटन, यानी इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों बिल्कुल डिफरेंट है और यहीं पे कंफ्यूजन आती है। ड्राइव गाड़ी चलाना, ड्रॉव ड्रिवन। अब ना तो हम ये कह सकते हैं ड्राइव्ड ड्राइव्ड, वो भी गलत है। ड्राइव ड्रॉव ड्रिवन। श्रिंक श्रैंक श्रंक, श्रिंक कहते हैं सुकड़ने को, सुकड़ा। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म श्रिंक है, सेकेंड फॉर्म श्रैंक, थर्ड फॉर्म श्रंक। तो तीनों फॉर्म्स जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ दी हुई हैं। इसके बाद है सी, सॉ सीन। फर्स्ट फॉर्म भी डिफरेंट है, सेकेंड फॉर्म भी डिफरेंट है और थर्ड फॉर्म भी डिफरेंट है। डू डिड डन, तीनों फॉर्म्स बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट आ रही हैं। ब्लो, ब्लो कहते हैं हवा का चलना, ब्लू ब्लोन। सेकेंड और थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी डिफरेंट है। अब चार तरह से हम इर्रेगुलर वर्ब्स बना सकते हैं। तीनों फॉर्म एक जैसी होंगी, सेकेंड फॉर्म एक जैसी होगी, फर्स्ट और थर्ड एक जैसी होगी, या फिर तीनों फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो इन्हें हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स हम उन्हें कहते हैं जिनको बनाते हुए हम सिंपल डी, ईडी या आईईडी लगाते हैं, जबकि इर्रेगुलर वर्ब्स मुख्तलिफ तरीके से बनाई जाती हैं। वर्ब हम किसे कहते हैं? किसी भी एक्शन को या काम को। अगर हम लिखें मैं गाड़ी चलाता हूँ तो आई ड्राइव अ कार, मैंने गाड़ी चलाई, आई ड्रोव अ कार, मैं गाड़ी चला चुका हूँ, आई हैव ड्रिवन अ कार। तो यहाँ पे एक्शन क्या होता है तीनों सेंटेंसेस में? ड्राइव, गाड़ी चलाने का, और इसे ही हम वर्ब कहते हैं। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।